औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू जो यूनिट था वो 8 था, और इसमें हमारी एक्सरसाइज जो है 8.2 है, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है। लेकिन इसमें ये है कि उसने जो है यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में कोई शर्त नहीं रखी कि आप इसको हॉरिजॉन्टल से करें या फिर वर्टिकली। हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, उसको हमने उसने शर्त रखी हुई थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है सिर्फ सब्ट्रैक्ट करें। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसमें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली पॉलिनोमियल है, ये जो रकम है, इसको हमने इसमें से माइनस करना है। ठीक है, हम पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको करेंगे, फिर इसके बाद हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चूँकि इसमें कोई शर्त नहीं थी कि हमने वर्टिकली करने हैं या हॉरिजॉन्टल, तो मैंने सारे क्वेश्चन वर्टिकली ही नोट किए हैं। तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 24a + 36b + 48c ये सेकंड वाली पॉलिनोमियल है। इसको मैंने ये सेकंड पॉलिनोमियल इसको मैंने पहले नोट किया है, और उसके बाद मैंने इसको नोट किया है नीचे। उसकी वजह ये थी कि ये फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है से, यानी सेकंड में से फर्स्ट हमने माइनस करनी है। ठीक है, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होगा, इसका आंसर। ठीक है, तो माइनस करने का ये रूल होता है, हमने इसको माइनस करना है। तो वर्टिकली में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं, इसको हमने इस सब के साइन चेंज करने होते हैं। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। ये रूल है, आपने जहन में रखना है। तो अब 24 में से आप 12 निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12a। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस। अब और एक बात आपने जहन में रखनी, ये जो पहले का प्लस लगा हुआ है, इसकी अब कोई यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं। हमने जो साइन चेंज किया है इसको, और ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हमने देखना है, इस प्लस को हमने नहीं देखना। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। तो इस 36 में से आप 18 निकाल देंगे, तो आपके पास 18 ही आ जाएगा। और साइन हमने यहाँ पे वो लगाना है जो बड़ी रकम के साथ है। ठीक है, आगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 48 है। 48 में से आप 24c निकाल देंगे, तो इसको हमने साइन वो लगाना जो बड़ी रकम के साथ है। तो यहाँ पे 24 ही आ जाएगा c। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें, मैंने जो सेकंड वाली है वो मैंने पहले नोट कर ली है, और जो फर्स्ट वाली है वो इसके नीचे। और नोट करने का ये तरीका है कि डी के नीचे वैल्यू है जो डी ही आनी। जैसे 36d था, तो मैंने इसी के नीचे डी वाली जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे नीचे नोट की है। ई वाली के नीचे ई वाली, और एफ वाली के नीचे एफ वाली। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चूँकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो हमारी जो वैल्यू होती है प्लस की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके हम साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ये ले। ठीक है जी। अब इस प्लस की कोई वक़्त नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको देखना है। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 36 में से आप 15 निकाल देंगे, यानी 6 में से 5 निकाल लें, तो यहाँ पे 1,
3 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे डी वैसी, और यहाँ पे साइन वो जो बड़ी रकम के साथ है। आगे प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस करेंगे और साइन हमने बड़ी रकम वाला लगाना, यहाँ पे माइनस, और 5 में से 0 यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, और 4 में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 और ई वैसे। अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, तो साइन भी हम वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है, तो इनको प्लस करेंगे। 8 और 1 9, 3 और 2 5, ठीक है, और एफ यहाँ पे ऐसी, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 3, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है, प्लस की वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको इसके नीचे वाली जो रकम है इसके हमने साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर लिए। ठीक है, अब 25 में 6 प्लस देखें तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो मैंने बताया है ये जो साइन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आपने नहीं देखना है, इसको देखना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 6 निकाल दें तो 19x। ठीक है, आगे अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है। 14 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 और 3 7, 1 और 1 2 y। ठीक है, अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, तो साइन भी जो बड़ी रकम के साथ है प्लस ही है। तो 7 में 5 प्लस करें तो 12, 1 और 1 12 लगाएंगे तो 1 यहाँ पे कैरी ये भी आ जाएगा। ये 1 और 1 2 और ये 1 3, 32z। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4, अब इसके हमने साइन चेंज, ये प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली रकमों के ये माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 5 नहीं निकलता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास 7, यहाँ पे 3 बच गया था तो 3 में से हमने 2 निकालना है तो 1। ठीक है, y की क्यूब। आगे ये इसके नीचे कोई रकम नहीं है, तो इसको मैं वैसे ही नीचे यहाँ पे लिख लूँगा y। और अब आगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन हम बड़ी रकम वाला यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो 100 में से आप 65 निकाल देंगे तो आपके पास 35 आता है, तो ये मैं वैसे लिख दूंगा। अच्छा, इसके साथ वेरिएबल कोई भी नहीं है, आगे इसके साथ भी कोई नहीं है, तो इसका साइन चेंज किया है मैंने, -45y का स्क्वायर। ठीक है, ये नोट इस तरह से किया है कि यहाँ पे जो सेकंड वाली है वो मैंने पहले की है, लिखी है, जो फर्स्ट वाली थी वो यहाँ पे लिखनी थी। अब चूंकि यहाँ पे 60y है तो नीचे 60y, इस रकम में 60y यानी y वाली वैल्यू कोई नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे देखें इसके नीचे जगह छोड़ दी है। जो स्क्वायर वाली थी वो मैंने साइड पे लिख दी है, जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसके नीचे कांस्टेंट लिख दी है। तो ये हमारा ऐसे आंसर आ गया। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।